चुनाव के समर को बेहतरी हमें पार करने का काम करना है और इस यहाँ के स्थानीय नेता आदरणीय रमाकांत द्विवेदी और उनकी पूरी टीम को मैं आदरणीय ब्रह्मानंद तिवारी जी और पूरी टीम को जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पूरी कार्यधार के रूप में नेतृत्व करने का काम करती है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस पुनीत अवसर पर इस बात के लिए शुभकामना देता हूँ कि चुनाव का जो परिणाम आने वाला है, इस चुनाव की अभी से जो रणभेरी बजने के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं और जिन परिस्थितियों में भयभीत होकर के अखिलेश जी जिन चाचा को कल तक कहीं भी चले जाने का फतवा जारी करते थे, उनकी सदन में जाने के पत्नी के काम किया है हार के डर से। ऐसे इस चुनाव की रणभेरी के मौके पर मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत के साथ अपने प्रत्याशी आदरणीय रघुराज सिंह चांदनी को लोकसभा में भेजने का काम जरूर कर लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इसलिए कर लेंगे, हमें विश्वास है जहाँ हम खड़े हैं, ये करहेर की जो भूमि है, इसका परिसीमन के बाद शुरू भले ही बदल गया हो, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भाग घिरोल विधानसभा क्षेत्र का भी जुड़ता है। करहेर के साथियों की मेहनत, यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल पर तो हम लोग दावा करते ही करते हैं, लेकिन घिरोल का जो बड़ा एक हिस्सा जिससे दो बार हमारे अरुण जी की मां आदरणीय उर्मिला यादव जी एमएलए का चुनाव जीतती रही और उसके बाद 2 बार इसी विधानसभा से मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी यहाँ से विधायक बनने का मौका जनता ने देने का काम किया था और उसी परिप्रेक्ष्य में इस बार हम कह सकते हैं कि पूरे लोकसभा के साथ साथ करहेर विधानसभा भी बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला है और निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने के रूप में आएगा। इसको महसूस किए हैं आदरणीय अखिलेश जी, उसी का परिणाम है कि जो अखिलेश जी कभी उपचुनाव जो आजमगढ़ का रहा हो, चाहे उपचुनाव रामपुर का रहा हो, या कभी घर से अपने एसी से निकल के बाहर नहीं गए, लेकिन आज दरवाजे दरवाजे अपना दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता का उत्साह है, जोश है, और खास रूप से आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार की नीतियों के आधार पर जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी को लाभ और काम देने का काम हुआ है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता से जोड़ने का काम हुआ है, विकास की योजनाओं को फलीभूत करने का काम हुआ है और खास रूप से उत्तर प्रदेश की जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जो 12 से 17 तक या उससे पहले समाजवादी पार्टी के अपराधियों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडों के द्वारा या शोषण करने का आम जन का काम हुआ, आम जन का सम्मान करने का काम हुआ, जमीनों पे कब्जे करने का काम हुआ, उसको लोग भूले नहीं है। आज भी लोगों को याद है कि 12 से 17 के बीच में जहाँ अन्य समाज के लोगों को भी या पूरी तरह दबाने का, कुचलने का और शोषण करने का काम हुआ था, वहीं इनके पालतू गुंडों के द्वारा, इनके पालतू अपराधियों के द्वारा, जिन पर टूटी साइकिल नहीं हुआ करती थी, जब व्यवस्था करके 4 व्हीलर की व्यवस्था हो गई तो उन्होंने अपने ही समाज के दबे कुचले भले लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज लोग भूले नहीं है कि जिस तरह का आतंक का राज मैनपुरी जिले में और आसपास के क्षेत्रों में उस आतंक का दंश जो 12 से 17 तक झेला है, आज समय आ गया है बदला लेने का और मताधिकार के द्वारा बदला लेने का, बटन दबा के बदला लेने का। आज लड़ाई है उन पालतू अपराधियों के बीच में और भले लोगों के बीच में। सब समाज का समर्थन, सब समाज का वोट, सब समाज का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है और हम कह सकते हैं कि आदरणीय रघुराज सिंह साक्य को करहेर से, जसवंत नगर से इस बार मतदाता लीड देने जा रहा है, जिताने जा रहा है और सीधे भयभीत होकर के अखिलेश जी और उनकी पूरी पार्टी विचलित होकर के आप देख रहे होंगे तो उनके नेता किस तरीके से भगवान राम को भी गालियां लेने का काम कर रहे हैं। कल एक उन्हीं के नेता ने भगवान राम के
प्रति जो खराब व्याख्या की, जिस प्रकार से गालियां देने का काम किया है मतदाता और हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जो भारत की संस्कृति का प्रतीक भगवान राम को मानता है, वो कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है और उसका जवाब अपने मत के द्वारा इस लोकसभा के उपचुनाव में देने जा रहा है। आज हम बधाई देना चाहते हैं करेल के अपने जामा साथियों को, जिन्होंने अगड़ाई ली है, जिन लोगों ने एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का मन बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार एक एक बूथ पर, एक एक सेक्टर पर, एक एक शक्ति केंद्र पर, हर मंडल में हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से मेहनत कर रहा है उसका परिणाम मिलेगा। हम लोग करहल से भी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार का चुनाव जीतने का काम करेंगे, मुझे विश्वास है। इससे पहले भी खास बात कार्यकर्ताओं का संज्ञान बनाना चाहता हूं कि 2019 से पहले समाजवादी पार्टी जो चुनाव आदरणीय नेताजी आकर ले 2014 में, उस समय उनकी जीत का अंतर 4 लाख से ऊपर था। लेकिन 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन था, दोनों का गठबंधन था, उसके बावजूद 90-92 हजार वोट पर सिमटने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रेम सिंह ठाकुर ने किया था। और आज वक्त बदल चुका है, बहुत पानी बह चुका है। जो जिस तरीके से पोले डंप करने का काम, बूथ कैप्चर करने का काम, बूथ लूटने का काम किया करते थे, उसी के आधार पर चिन्हित बूथों पर 90-95% वोट डाल करके परिणाम को अपने पक्ष में करने का काम करते रहे। अब वक्त बदला हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में सभी को न्याय देने वाली, कानून के राज की बुलडोजर वाले बाबा की सरकार है। अब किसी के भाई के लाल की हैसियत नहीं है कि किसी भी बूथ पर एक एक कार्यकर्ता को कहीं धमका सके, फटका सके, किसी भी मतदाता को वोट डालने से रोकने का काम कर सके। आज भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी पक्की व्यवस्था करने का काम किया है। एक एक बूथ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने का और मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा। किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है कि किसी के मत को लूटने का काम कर सके, पुलिस जम करने का काम कर सके। और ऐसा अगर कहीं होता हुआ नजर आया तो भारत निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा, उसके पीछे बुलडोजर बाबा का बुलडोजर भी अपना काम करेगा। किसी की हैसियत नहीं है तो एक बूथ पर एक बार डकैती करने का काम हो सकेगा। और मैं उन गुंडों को, अपराधियों को खुले मन से चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस बार वो इस तरह के कुकर्म करने का हिम्मत तो दूर, मन भी बनाने का काम नहीं करे। अंततः उनके साथ बहुत बड़ा परिणाम सरकार देने का काम करेगी, भारत निर्वाचन आयोग देने का काम करेगा। इस बार का चुनाव निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र मतदान के रूप में एक एक मतदान को, एक एक मतदाता को उसका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम सारे अपने कार्यकर्ताओं को निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि आपसे अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अपने बूथ पर, अपने अपने संबंधों में घर घर जाकर के कमल निशान के जिताने के लिए अपील करने का काम करें, मेहनत करने का काम करें। और मैं समझता हूं कि हम लोग निश्चित रूप से विजय श्रेणी की ओर जाएंगे। लाखों वोटों से आदरणीय रघुराज सिंह साहब को मैनपुरी की जनता, करेल की जनता, हिरोल की जनता जिता करके संसद में भेजने का काम करेगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपने आदरणीय आए हुए सभी नेताओं का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए और आदरणीय अपने प्रत्याशी जी को शुभकामना देते हुए, जिस तरह का वातावरण हमने कभी नहीं देखा। कल हम जसवंत नगर में थे, 2 मीटिंग हमने घिरौर में की और उन बूथों पे की जहाँ यादव के नाम पर ये कहते हैं 100% हमारा है, वहाँ की मीटिंग थी। उनका उत्साह है, हर समाज का वोट हमें मिल रहा है। जसवंत नगर का वोट जो कभी निकलता नहीं था उनके भय की वजह से, क्योंकि उनको विश्वास है कि बुलडोजर बाबा जी के जमाने में कोई गुंडाई करने की नहीं कर सकता है। और वैसे भी हम बता दें आपको, सारे लोग जानते हैं कि अभी 5.5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों के खिलाफ चलने वाली है, कोई गुंडाई नहीं कर सकता। और ये 5.5 साल कौन कहता है? अब तो 20-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की रीतियां, नीतियां, आदर्श, लोकप्रियता के आधार पर हम दावा करते हैं कि 20 साल तक आदरणीय अखिलेश जी अब ख्वाब छोड़ दो,
सांसदी के भाव छोड़ दो, एमएलए बने रहो, इतना ही काफी है। अब आप मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। अब तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा और तब तक बुढ़िया जाओगे, बच्चों के समय देगा। बहुत बहुत आपको मैं सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, इस बात के लिए विश्वास दिलाते हुए एक एक कार्यकर्ता के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे मनोयोग के साथ पूरी पार्टी पूरी सरकार खड़ी है। उनको किसी प्रकार की गुंडाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता मनोयोग से लगे, काम करे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। कोई भी दुनिया की ताकत गुंडाई करने का दुस्साहस नहीं कर सकती है। इस आशा और विश्वास के साथ आइए हम सब लोग मिल करके जुट करके पूरी ताकत से जुटे। आदरणीय रघुराज सिंह शाक्य जी को संसद में पहुंचाने के लिए 5 तारीख को अपनी अपनी खोलेंगे, जिस पर जहाँ जिम्मेदारी है उनको बृहद रूप से कमर खिलाने का काम करें। के चुनावी कार्यालय के शुभ अवसर पर मंच पर मौजूद हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी मैडम और आज के इस समारोह के और इस कार्यक्रम के और सारी रणवेदी के दूल्हा हमारे सम्मानित प्रत्याशी जसवंत नगर के मूल निवासी 2 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी जिन्होंने 2 बार प्रतिनिधित्व किया, ऐसे सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय श्री रघुराज सिंह शाक्य जी, हमारे चुनाव के सम्मानित संयोजक जी प्रदीप चौहान जी, जिला पंचायत के निवर्तमान मैनपुरी के अध्यक्ष भाई अमजद प्रताप सिंह जी, हमारे पार्टी के बहुत ही सम्मानित मंचासीन समस्त नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित वो कार्यकर्ता।